नमस्कार, मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी अधिकार मंच। आज मेरे पब्लिक ऐप पर लाइव आने का सिर्फ खास एक मकसद है, जो कि बिहार सरकार के मौजूदा तुगलकी फरमान के ऊपर कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। बिहार की 13 करोड़ की आबादी की ये बिहार प्रदेश, इसकी जनता को जिस तरह से मौजूदा सरकार आए दिन हर रोज़ किसी न किसी पचड़े में उलझाकर लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, ये अपने आप में एक शर्मनाक है और एक निंदनीय है। चिंता का विषय ये है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे लोगों में उनकी गिनती होती है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी सूझ बूझ सोच समझ अब उनके उम्र के साथ जो है असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले गुज़िश्ता दिनों में देश की तमाम जनता जिस तरह से नोटबंदी को लेकर परेशानी का सबब बना और नोटबंदी में किस तरह से लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग अपनी जान को गंवा बैठे, वो सिर्फ इसलिए कि बिना प्लान के, बिना किसी भी तरह के तैयारी के जिस तरह से नोटबंदी किया गया, उससे आम जनता पूरी तरह से तार तार हुई है। उसी तर्ज पर फिर बिहार प्रदेश की सरकार पिछले दिनों, करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, कि प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने का काम बिहार सरकार ने किया। यानी मार्केट में, बाज़ार में, दुकानों में प्लास्टिक जो थैला होता है वो उस पर बैन लगा दिया गया, ताकि जो है किसी भी तरह का पॉल्यूशन जो है इससे होने वाले खतरे को रोका जा सके। ये सरकार का लॉजिक है। फिर दूसरी बार भी आज के डेट में मैं गोपालगंज ज़िले की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ में सुना था, देखा था न्यूज़ के माध्यम से, कि थर्मोकोल का जो प्लेट और जो है कटोरी और जो है डोने और ग्लास जो बनते हैं, जो होटलों में मिलते हैं या फिर आपके घर, हमारे घर शादी ब्याह में उसका इंतज़ाम किया जाता है, उस पर बैन सरकार ने लगाया। प्लास्टिक के ऊपर भी बैन लगा रही है सरकार। समझने की बात यह है कि बैन लगा देना महज सरकार की एक नीति बन गई है कि मैं फलाने चीज़ पर बैन लगा देती हूँ, लेकिन अफसोस ये सरकार उस तरह का व्यवस्था नहीं कर पाती है जिससे कि आम जनता को परेशानी न हो। जैसे प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने की बात आई, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे पर्सन हैं, उनको सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पैकेट में, प्लास्टिक पैक में आ रहा है, उसके प्लास्टिक पैक होने के कारण हैं, कई कारण हैं, जिससे कि वो सेफ़ रहता है, सुरक्षित रहता है और काफ़ी दिनों तक रहता है, सुरक्षित रहता है। कपड़ों के माध्यम से भी देख लिया जाए तो कपड़ों के भी जो है रख रखाव का प्लास्टिक एक पैक माध्यम ऐसा है, पैकेट के, प्लास्टिक के पैकेट में कपड़े सुरक्षित रहते हैं, जूते चप्पल सुरक्षित रहते हैं। यानी खाने पीने से पहनने ओढ़ने तक तमाम चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। इसके वजह से प्लास्टिक के अंदर पैक किया जाता है। अब रही कि सरकार जो प्लास्टिक पे बैन लगा रही है, तो प्लास्टिक के थैले जो बाज़ार में सब्जी बेचने वाले लोग या किराना स्टोर में रखने वाले लोग थैला सामान अपना बेचते हैं उस प्लास्टिक के माध्यम से, तो आपने उस सब पर बैन लगा दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपकी उस वक्त बुद्धि कहाँ गई है कि ये सोचने की इसके पहले मैंने क्या व्यवस्था किया, प्लास्टिक को बंद करने से पहले मैंने क्या ऐसी चीज़ व्यवस्था की उसके अल्टरनेट की, ताकि प्लास्टिक बैन होगा तो इस व्यवस्था को, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास ये संसाधन है, आप इसको इस्तेमाल करो। तो कुल मिलाकर तुगलकी फरमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से ये हो रहा है। शराबबंदी में फेल हो गए, उसी तरह से शौचालय का, घर घर शौचालय के काम में फेल हो गए, जल नल योजना फेल हो गई। यानी आपकी तमाम योजनाएं फेल हो रही हैं, इसलिए कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई सूझबूझ नहीं है। बस आप कुर्सी पर बैठे हुए पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं जैसा चाहूँगा वैसा कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए कि इस देश की, इस बिहार प्रदेश की 13 करोड़ जनता जब आपको अपना बहुमत देती है तो आप सरकार में आते हो, और उसी 13 करोड़ जनता के ऊपर जब आपका चाबुक चलता है तो दिल पर लगता है। याद रखिए, 5 साल की सरकार होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। फिर जनता का मूड घसकता है तो फिर दूसरे लोगों को मौका मिलता है। तो इस तरह की व्यवस्था न करें, कृपया करके आप सोच समझ के कोई फ़ैसला लें। अभी
गोपालगंज जिले में 24 तारीख को पता चला है कि गोपालगंज जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी गोपालगंज जिला में आ रहे हैं इसी 24 तारीख को। किस लिए? तो विभागों की जो सरकारी विभाग हैं उनका समीक्षा के लिए। सैकड़ों, लाखों, बल्कि करोड़ों कह लीजिए लोग आवेदन दे चुके हैं हर विभाग में किसी ना किसी मसले पर। आज तक किसी का निपटारा नहीं हुआ। आप समीक्षा किस चीज़ का करने आ रहे हैं? विकास के नाम पर जिस तरह से लोगों को लूटा गया, ठगा गया है विकास का झलावा देकर, ये तमाम जनता जानती है। गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। कोरोना काल में सबके वांदे हो गए, सब अपने अपने स्तर पर परेशान रहे, लेकिन जहां जिसको मौका मिला वहीं लूट लिया। इसी चीज़ की समीक्षा करने शायद आप आ रहे होंगे। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं एक आम जनता की हैसियत से, एक संवैधानिक ताकत और संवैधानिक अधिकार के हैसियत से मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे बात रखने का अधिकार है, मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे भी समाज में रहना होता है और मुझे भी समाज के लोगों को ये बताना होता है, मेरी जिम्मेदारी है। कई सारे सैकड़ों आवेदन मैंने भी दिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ का कोई प्रशासन, जिला प्रशासन हो, जिला पदाधिकारी हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप समीक्षा किस चीज़ का लेके आ रहे हैं? किस चीज़ का समीक्षा करेंगे? पेपरों के ऊपर, अखबारों के ऊपर या जो भी कागजात हैं उनके ऊपर आपने समीक्षा कर देनी है, देख लेनी है कि मैंने इतना, ये इस विभाग ने इस तरह से काम किया है, बहुत ही पॉजिटिव काम किया है। कभी जनता के बीच में उतरकर आप पूछें, जनता से पूछें कि आपके विभाग ने, सरकार ने किस तरह से काम किया है कि जनता के दिलों पे राज करने का आपका कोई वजूद हो। हर जगह लोग गालियां दे रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी हैं, जब सत्ता में आए तो सब लोग सैल्यूट कर रहा था, सब सलाम कर रहे थे कि नीतीश जी ने बिहार के जो है परचम को बदल दिया, बिहार के परचम को लहराया है दूसरे प्रदेशों में, बिहार के लोगों को एक ताकत दी है, कुव्वत दी है, एक इज्जत और एक प्रतिष्ठा दी है। वही नीतीश कुमार आज गालियां सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस ये बातें, चंद बातें हैं जो कि आपको समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि कोई भी फरमान जारी करने से पहले हम उसका अल्टरनेट कोई व्यवस्था करें, ताकि उस जो कमी को जो हटाया जा रहा है, जिस चीज़ को बैन किया जा रहा है, जिस पदार्थ को बैन किया जा रहा है, उसके जगह पे कोई दूसरी व्यवस्था हो, ताकि उससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो। सरकार इसी के लिए होती है, मुखिया इसी के लिए होता है। आप बिहार के मुखिया हैं, हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, और जनता आपसे यही उम्मीद रखती है कि आप जनता को परेशान न करें। जय हिंद, जय भारत।